देखिए, अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं? उन्हें शोभा नहीं देता। वो स्वयं अपने घर की ही व्यवस्था ठीक कर लें। उनकी पार्टी में तो पूरी फौज है भ्रष्टाचारियों की। केजरीवाल साहब जो अमित शाह जी की जो बात करते हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ही वो आदमी हैं जिन्होंने इस देश के माथे पर जो कलंक था धारा 370 वो खत्म किया और किसी की एक पत्थर तक फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं? उन्हें शोभा नहीं देता। वो स्वयं अपने घर की ही व्यवस्था ठीक कर लें। उनकी पार्टी में तो पूरी फौज है भ्रष्टाचारियों की। उनकी आवाज पर किस तरह के गुंडे मवाली हैं कि एक उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है वो हमने देखा। अभी हाल ही में उन्हीं की पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के साहबजादे ने तो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। और आप जरा देखिए ना उनका रवैया कि किस तरह से वो दिल्ली पुलिस से बदतमीजी कर रहे थे आज सुबह, जो हमने देखा। तो मैं यही कहूंगी कि और केजरीवाल साहब जो अमित शाह जी की जो बात करते हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ही वो आदमी हैं जिन्होंने इस देश के माथे पर जो कलंक था धारा 370 वो खत्म किया और किसी की एक पत्थर तक फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। और केजरीवाल साहब और अन्य दलों ने क्या कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। माननीय अमित शाह जी के ही मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के गुंडे मवालियों के आतंक पर नकेल कसने का काम अमित शाह साहब ही कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है केजरीवाल साहब तो बौखला जाएंगे। उनकी परेशानी तो बिल्कुल मतलब जायज है। मीटिंग हुई आज वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें 10 एमपी सस्पेंड भी हो गए क्योंकि उसमें हंगामे की खबर सामने आई। बोला जा रहा है और विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, जब इन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो उस वक्त ये जो है बिल्कुल तरीके से बात अपनी रखते नहीं हैं, हंगामा करते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्हें समस्या क्या है। वक्त संशोधन जो है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है, जो कि सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है, जो कि कौम की बेहतरी के लिए है। लेकिन बस वही फजूल की बातें, बेकार की बातें करना है और अपनी बात रखना नहीं है सामने और फिर कहना कि हमें बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है।